पाकिस्तान की दो दुल्हनों की एक ऐसी कहानी जो कई समय बाद अपने पतियों के साथ भारत पहुंची थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें अपने पतियों से विदा होना पड़ रहा है। जैसलमेर के रेगिस्तान गांव देवीकोट में दो पाकिस्तानी दुल्हनें, जिसका नाम सचूल और खातून, अपने नए जीवन की शुरुआत के सपने संजोए 11 अप्रैल 2025 को भारत पहुंची थी। 1.5 साल के इंतजार और वीजा की लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों अपने भारतीय पतियों साले मोहम्मद और मुश्ताक अली के साथ ससुराल में खुशी खुशी दिन बिता रही थी। लेकिन ये खुशी महज 13 दिन की ही थी, मेहमान साबित हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने न केवल देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि इन दो दुल्हनों के जीवन को भी उथल पुथल कर दिया। भारत सरकार के कड़े फैसले ने सचूल और कर्मा को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान लौटने का आदेश दे दिया, जिससे इनके परिवारों में मायूसी और अनिश्चित काल का माहौल भी छा गया है। सचूल और कर्मा की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। जुलाई 2023 में जैसलमेर के दो चचेरे भाई साले मोहम्मद और मुश्ताक अली पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में अपनी रिश्तेदारों से मिलने गए थे। यहीं उनकी मुलाकात सचूल और कर्मा से हुई थी। पहली नज़र का प्यार जल्द ही रिश्ते में बदल गया और अगस्त 2023 में दोनों जोड़ियों का निकाह हो गया। लेकिन वीज़ा की जटिल प्रक्रिया को दुल्हनों को भारत आने से 1.5 साल तक रोके रखा। इस दौरान दोनों परिवारों ने वीडियो कॉल और पत्रों के जरिए अपने रिश्ते को जिंदा रखा। आखिरकार अप्रैल 2025 में वीज़ा मिलने के बाद सचूल और कर्मा जैसलमेर पहुंची। गांव में उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। खुशियों की लहर चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि वह खुशी इतनी अकल्पित होगी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा। इसके जवाब में भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया गया। इस फैसले का असर जैसलमेर के उन परिवारों पर भी पड़ा जिनके रिश्ते सीमा पार से जुड़े हुए हैं। सचूल और कर्मा जो अभी अपनी ससुराल की देहरी पर कदम ही रखी थी, अब अनचाहे अपने मायके लौटने को मजबूर हो गई है। इस आदेश ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मुश्ताक अली की तबीयत इस खबर से इतनी बिगड़ गई कि उन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। कर्मा खातून की स्थिति और भी दयनीय है। उनकी मां का निधन हो चुका है और पिता अब देशों में मजदूरी करते हैं। वह पाकिस्तान में उनका कोई ठिकाना भी नहीं है। कर्मा ने रोते हुए कहा, हम अपने पति और ससुराल को छोड़कर कहां जाएंगे, हमारा घर तो यही है। सचूल ने भी भारत सरकार से मानवीय आधार पर उन्हें रहने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। साले मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कांटेक्ट किया है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का आदेश सख्त है। आप देखिए किस तरीके से जैसलमेर पुलिस और प्रशासन केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। स्थानीय अधिकारियों ने परिवारों को स्पष्ट कर दिया है कि दुल्हनों को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजना होगा। इस फैसलों को असर केवल सचूल और कर्मा तक सीमित नहीं, जैसलमेर के सीमावर्ती गांव में कई अन्य पाकिस्तानी नागरिक हैं जो दीर्घकालीन वीजा पर आए थे, लेकिन वह भी प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में उदासी और डर का माहौल है। लोगों को चिंता है उनके भविष्य में सीमा पार के रिश्ते और भी मुश्किल हो जाएंगे। ये घटना भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव का एक छोटा सा लेकिन मार्मिक उदाहरण है। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और भी कड़वाहट आई है। भारत ने जहां वीज़ा रद्द करने के बॉर्डर बंद करने जैसे कदम उठाए, वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही। लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी कीमत उन परिवारों को चुकानी पड़ रही है जिनके रिश्ते सीमा के दोनों तरफ बटे हुए हैं।